नमस्कार दोस्तों पहले ईंट चिनाई कर रहे हैं, फिर बाद में कॉलम की ढलाई कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको एक चीज़ बारीकी से ध्यान देना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ईंट चिनाई जो है 7 फीट हाइट तक कर दिए और कॉलमवा को जो है अभी तक ढलाई न किए। अब बताइए, अगर ऐसे करेंगे तो जब आप कॉलम ढलाई करेंगे आपका कंक्रीट वाइब्रेटर कहाँ तक पहुँचेगा? बताइए, कंक्रीट वाइब्रेटर आपका यहाँ तक पहुँचेगा। अगर आप जो है कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर यूज़ करते हैं और फिर इतना वाला पार्ट प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगा कि भाई आपका कॉलम में हनीकम आएगा। और आपको ये भी पता है कॉलम में हनीकम आया तो कॉलम आपका कमज़ोर हो गया। तो ऐसा गलती ना करें, यहाँ भी वैसे ही। तो इसका सही तरीका जो है क्या है वो हम आज आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। यहाँ भी सेम वैसे ही इस कॉलम को जो है कहाँ तक 7 फीट हाइट तक जो है मतलब कि अभी तक ढलाई नहीं हुआ, जबकि ईंट चिनाई हो गया। तो दोस्तों कुछ चीज़ ऐसे है, जब भी कभी हम अपना सपनों घर बनाते हैं तो चाहे छोटा चीज़ है, इसको आपको ध्यान में लेकर चलना है। हाँ, इसमें ये भी बात है कि अगर आपके पास कंक्रीट वाइब्रेटर का नीडल आपका 3 मीटर या 3 मीटर से ज़्यादा है या 2 मीटर से ज़्यादा है, तब आपका अगर नीडल जो है यहाँ तक पहुँच जा रहा है तब तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन अगर नीडल नहीं पहुँच पा रहा है तब तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। क्योंकि सबसे पहले आपको हम बता दूं कि भाई क्या इम्पोर्टेंट है एक कंक्रीट वाइब्रेटर को लेकर के। जो है कंक्रीट वाइब्रेटर क्या होता है, जिस भी चीज़ चाहे वो बीम हो, चाहे आपका जो है छत हो, कॉलम हो और फाउंडेशन हो, ढलाई जब हम करते हैं तो उसमें उसका क्या काम होता है कि जब कंक्रीट हम डालते हैं आरसीसी फ्रेम में, सॉरी आरसीसी फ्रेम करते हैं हम, अब कंक्रीट जब हम लोग डालते हैं तो उसमें क्या सरिया और कंक्रीट के बीच में एयर वॉइड आ जाता है। उस एयर वॉइड को निकालने के लिए हम लोग वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो भी तरह का एयर वॉइड खत्म हो जाता है और प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन होता है। भले आपको दिखेगा नहीं ऐसे नॉर्मल आंखों से, लेकिन एयर वॉइड बहुत रहता है अंदर में। बाहरी सरफेस को देख के मत देख लीजिएगा मतलब नहीं मैं तो अच्छा ढलाई किया, कभी कभी जो है अंदर खोखला बाहर ठीक दिखेगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो सही तरीका है उसको हम बताएंगे। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे भाई कि पहले जो है अगर आप यहाँ पे ईंट चिनाई कर लिए फिर बाद में कॉलम ढलाई कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है। ऐसा प्रोसेस में बहुत लोग चलते हैं, जिससे क्या है कि बॉन्डिंग जो होता है आपका ये ब्रिक और कॉलम का एक प्रॉपर तरीके से हो पाता है। जरा समझिए, नहीं तो अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, कॉलम ढलाई करते हैं फिर उसमें चिपिंग मारते हैं, घोला अप्लाई करते हैं और फिर ईंट चिनाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग चिकन मैश भी लगाते हैं, तब भी जो है कॉलम और ब्रिक का कांटेक्ट छूट जाता है, बीच में यहाँ से क्रैक दिखेगा। तो पहले ज़माना से चलते आ रहा है ये तरीका। तो ऐसा करने से एक तो आपका शटरिंग भी कम बचा करना और हाँ, इसको ढलाई करने से पहले क्या करना होता है, ब्रिक को पूरा तरह से भिगा दीजिए जिससे कि कंक्रीट का पानी वो सूखे नहीं, और कम से कम एक फेस खुला होना चाहिए जो कि तराई करने में आसान हो। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है, जब भी कभी आप कुछ इस तरीके से सिचुएशन में आते हैं, सबसे पहले जब हम लोग 3 फीट के हाइट में ईंट चिनाई कर दिए होते हैं तब इसका शटरिंग करके, हाँ शटरिंग से पहले ध्यान रहे कि जिस समय ईंट चिनाई होता है ना, उस कॉलम के सरफेस पे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारे जो है मोर्टार जो इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि सॉरी इस्तेमाल करके गिरा है। जब ईंट चिनाई हो रहा था उसका मोटर यहाँ गिर गया, इधर चिनाई हो तो मोटर गिर गया। तो ये सरफेस आपको पूरी तरीके से क्लीन कर देना। अगर क्लीन नहीं करेंगे, क्लीन मतलब कि पूरा क्लीन पानी दे करके क्लीन करना, नहीं करने से जो है फिर इसके कंक्रीट ये हो गया, यहाँ बालू मिक्स हो गया, मोटर हो गया, इसके ऊपर अगर ढलाई हो गया तो यहाँ आपका क्रैक हो जाएगा। ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। और ये मजबूती पूरा खत्म हो गया। ये जो है ये वाला सरिया जो है बैंड भी हो सकता है अगर ज़्यादा छत का लोड पड़ा तो ये सब एक बेसिक चीज़ है। तो करना क्या है, क्लीन हो गया, 3 फीट हाइट तक आपको जो है ईंट चिनाई करना था यहाँ पे, जैसे कि हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देते हैं। और फिर उसके बाद जो है जैसे अगर यहाँ देखिएगा 3 फीट हाइट में ईंट चिनाई हुआ, होने के बाद जो है आपका यहाँ पे शटरिंग करके कॉलम ढलाई कर दीजिए, प्रॉपर क्यूरिंग चलते रहेगा। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए था, लेकिन जो आप यहाँ 7 फीट हाइट भी बढ़ा दिए हैं, इसके वजह से आपका जो है देखिए, फिर से कहना चाह रहा,
कंक्रीट हैंड वाइब्रेटर का निडल 1 मीटर का ही होता है, वो 1 से 1.5 मीटर होता है। वहाँ अगर जो है आपका इलेक्ट्रिक वाला चाहे डीजल वाला वाइब्रेटर लाएंगे, उसका निडल जो है आपका 3 मीटर प्लस होता है, वो लाइए। लेकिन वो लोग तो लाएंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्टर लोग। तो आपको ये ध्यान में लेकर चलना है, प्रॉपर कंपैक्शन। अब ऐसा नहीं कि मतलब सर इसमें गीला कंक्रीट डाल देंगे, बांस से खींच देंगे, सरिया से खींच देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं भाई, इस तरह गलती ना करें। कंपैक्शन बहुत जरूरी है। बांस से खींचने से, सरिया से कंपैक्शन करने से कभी भी जो है आपका ये एयर वॉइड नहीं निकलेगा। हमेशा जो है आपको जो है खींचना है, किससे, कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में लेकर चलेगा। और तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।